आज म श्री भागवत महात्म्यको दोस्रो अध्याय सुरु गर्दैछु। तेरी दासी मुक्ति है काहे तू अकुलाए, जहाँ तू तहाँ लक्ष्मी बसे तिनके पैर समाए। द्वितीयाध्याय में कहीं बद्री गयो ऋषिराज, सनकादि से संग भयो बन्यो भक्ति को काज। नारद जी बोले, हे बाले तुम वृथा खेद करती हो। श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल का स्मरण करो, तुम्हारा दुख जाता रहेगा। जिन श्री कृष्ण चंद्र जी ने कौरवों के महासंकट से द्रौपदी को रक्षा की और शंखचूड़ आदि दुष्टों से गोपियों को बचाया, वह श्री कृष्ण जी कहीं चले नहीं गए। हे भक्ति, तुम तो भगवान को प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। तुम्हारे बुलाए हुए भगवान तो नीच जनों के घरों में भी आते हैं। सतयुग आदि तीनों युगों में तो ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे। इन्हीं दोनों में महात्माओं को का उद्धार होता था, परंतु कलयुग में केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य ही देने वाली है। एक समय अवसर पाया तुमने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की थी, हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि मुझको क्या आज्ञा है। तब कृष्ण भगवान ने तुमको आज्ञा दी थी कि हमारे भक्तों को पुष्ट करो। तुमने उस आज्ञा को अंगीकार किया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र तुम पर प्रसन्न हुए और तुमको मुक्ति नाम दासी और ज्ञान वैराग्य का नाम दो दास दिए। तुम्हारा मुख्य निवास स्थान वैकुंठ है, सो वहां तो तुम आए अपने साक्षात स्वरूप से भक्तों का पोषण करती हो और पृथ्वी पर भक्तों को पोषण करने के अर्थ तुम्हारा छाया रूप है।
सतयुग, त्रेता और द्वापर युग पर्यंत तो मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य सहित तुम इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक स्थित रही हो। अब कलयुग में पाखंडियों के पाखंड से दुखित होकर मुक्ति तो वहां से उठकर वैकुंठ को चली गई। परंतु जिस समय तुम उसको स्मरण करती हो तो तुम्हारे स्मरण मात्र से ही वह उसी समय तुम्हारे समीप आकर उपस्थित हो जाती है और तुम ज्ञान वैराग्य को अपना पुत्र जानकर अपने समीप ही रखा है। यद्यपि इस कलियुग के बीच दुराचारियों के त्याग करने से तुम्हारे दोनों पुत्र मंद और बुद्धि दोनों पुत्र मंद और वृद्ध हो गए हैं, तथापि तुम चिंता मत करो, इसका उपाय सोचता हूँ। यद्यपि कलयुग के समान कराल काल दूसरा नहीं है, तथापि हे सुमुखी, इस युग में तुमने घर घर में प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थापना करूंगा। इस कलयुग में जो पुरुष अभियुक्त होंगे होंगे तो वो पुरुष चाहे पापी क्यों न हो तो भी निर्भय होकर कृष्ण मंदिर को जाएंगे। जिन पुरुष के चित्त में भक्ति होगी वो यमराज को नहीं देखो वो यमराज को नहीं देखो, भक्ति युक्त मत वाले पुरुषों का पराभव करना तो दूर रहा, प्रेत, पिशाच, राक्षस अथवा असुर इनमें से कोई भी उनको स्पर्श करने में समर्थ नहीं होंगे। सूत जी बोले कि इस प्रकार नारद जी ने कहा, कहते हुए अपने महात्म्य को सब भक्ति सब अंगों से पुष्ट होकर नारद से यह वचन बोली, आप धन्य हो जो आपकी मुझसे अचल प्रीत है। अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, सदा आपके हृदय में स्थित रहूंगी। हे साधु, आप दयालु ने मेरी बाधा तो क्षण मात्र में हर, परंतु इन ज्ञान वैराग्य नामक पुत्रों को चेत नहीं हुआ, सो इस सो इन्हें सचेत करो। श्री नारद मुनि उस भक्ति का यह वचन सुन उन दोनों ज्ञान और वैराग्य को अपने हाथ सहारा देकर जगाने लगे। जब इन रीति से वो न जागे तब कान से निकट मुख लगाकर नारद जी ने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे ज्ञान शीघ्र जागो और वैराग्य शीघ्र जागो। इस प्रकार पुकारने से उन्होंने जब नेत्र खोले तब नारद जी ने वेद वेदांत के शब्द सुनाया, बारंबार जगाया। तब वे दोनों बल पूर्वक महा कठिनता से उठे, किंतु बहुत निर्बल होने के कारण फिर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर नारद जी को कहा नारद जी को महा चिंता उत्पन्न हुई और वह गोविंद भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान का स्मरण करते ही आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, खेद मत करो, तुम्हारा उद्यम सफल होगा। इनके निमित्त तुम सत्कर्म का आरंभ करो और वह सत्कर्म तुम से महात्मा लोग वर्णन करेंगे। सत्कर्म करने मात्र से ही इन दोनों की निंद्रा सहित विद्यता जाती रहेगी। इस वाणी को सुनकर नारद जी विस्मित होकर विचार करने लगे कि महात्मा साधुजन कहाँ मिलेंगे और साधन किस प्रकार देंगे। सूत जी बोले कि
नारद मुनि इसी सोच में उन दोनों की वहीं छोड़कर महात्मा साधुओं को खोजने को चल दिए और प्रत्येक तीर्थों में जाकर मार्ग में मुनीश्वर से पूछने लगे। नारद जी के वृत्तांत को सबने सुना, परंतु किसी ने निश्चय करके ठीक उत्तर नहीं दिया। तब नारद जी चिंता दूर होकर बदरी वन में आए और यह निश्चय किया कि यहाँ तप करूंगा। इतने में कोटि सूर्य के समान तेज वाले सनक आदि मुनियों को अपने सन्मुख खड़े देखकर नारद जी बोले कि हे मुनेश्वर, हे मुनेश्वरों, इस समय बड़े भाग्य से आपका समागम हुआ। आप सब प्रकार का बुद्धिमान और शास्त्रवेत्ता और योगी राज हो और सबसे पहले उत्पन्न होने पर भी सदा 5 वर्ष के ही बने रहे हो। आप सदा वैकुंठ में रहकर हरि भगवान के गुणानुवाद गाते रहे हो और भगवत लीला रूपी अमृत रस से मत होकर केवल एक कथा मात्र से ही जीते हो और हरि शरणम ऐसे वचन आपके मुख से निकल करता है। अतएव काल की भेजी जड़ा आपको बाधा नहीं कर सकती। आपके केवल भ्रिकुटी मात्र के चढ़ाने से भी पहले नारायण के जय विजय नामक द्वारपाल पृथ्वी में आया, दैत्यों की योनि को प्राप्त हुए, फिर आप ही की कृपा से शीघ्र वैकुंठ धाम को गए। मेरा अहोभाग्य है कि जिसमें आपके दर्शन हुए हैं। तो आप कृपा करें, मेरा संदेह निवारण कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को सुख किस प्रकार प्राप्त होगा और सब वर्णों को किस प्रकार प्रेम पूर्वक उनका स्थापना होगा। यह सुनकर सनत कुमार बोले, हे नारद, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो। अहो नारद मुनि, आप धन्य हो और वीर भक्त शिरोमणि विरक्त जनों शिरोमणि भगवत भक्तों में अग्रणी तथा योग का प्रकाश करने को सूर्य समान हो। आप भगवत भक्त हो, इस कारण आप भक्ति को स्थापना करो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पूर्व समय के ऋषियों ने लोक में अनेक मार्ग प्रकट किए हैं, परंतु वो सब कष्ट साध्य है और प्राय स्वर्ग ही का फल देने वाले हैं। परंतु हे नारद जी, जो वैकुंठ का साधक मार्ग बहुत तो अत्यंत गुप्त है, इस मार्ग को बताने वाला पुरुष तो प्राय भाग्य से प्राप्त होता है। आकाशवाणी ने जो पहले तुमको सत्कर्म का उपदेश किया है, जो हम कहते हैं, स्थिर चित्त से प्रसन्न होकर सुनो। जो द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ है, ये सब कर्म फल से स्वर्ग आदि के देने वाले हैं। इनमें विद्वान जनों सत्कर्म को जानने वाला ज्ञान यज्ञ कहा है। वह एक यज्ञ श्रीमद् भागवत है, जो सुखदेव आदि का महात्माओं ने कथन किया है। श्रीमद् भागवत के सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इनका बल पड़ जाएगा। उन दोनों का दुख दूर हो जाएगा और भक्ति सुखी हो जाएगी। श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के यह सब दोष इस प्रकार नाश हो जाएंगे।
जैसे सिंह के शब्द से भेड़िए भाग जाते हैं। नारद जी बोले कि जब वेद वेदांत के शब्द और गीता पाठ से भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य सचेत नहीं हुए तो अब श्रीमद् भागवत की कथा से कहीं सचेत हो जाएंगे, क्योंकि उसमें भी श्लोक श्लोक और पद पद में भी वेदार्थ ही दर्शाया है। हे महात्माओं, हे महात्माओं, आपका ज्ञान अमोघ है, इस कारण कृपा करके आप इस मेरे संदेह को दूर करो। यह सुनकर सनत कुमार बोले कि श्रीमद् भागवत की कथा वेद के शीर्ष रूप उपनिषदों का सार लेकर रची गई है, इस कारण यह कथा सबसे उत्तम है। वेदांत शास्त्र और वेद में अति निर्गुण भगवत गीता के कर्ता श्री देव व्यास जी भी जिस समय अज्ञान रूप सागर में मोहित होने के कारण दुख को प्राप्त हुए। उस समय तुमने जाकर चतुश्लोकी भगवत गीता की ब्रह्मा जी से तुमको प्राप्त हुई थी वही सुनाई। उसको सुनते ही वेद व्यास जी की सब बाधा तुरंत निवृत्त हो गई। उन्हीं चारों श्लोक को लेकर व्यास जी ने यह श्रीमद् भागवत बनाया। वही सुखदेव जी ने उनसे श्रवण किया। उसी कथामृत से आप ज्ञान वैराग्य को सचेत कीजिए।